हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लाइव में। और ये है बच्चों हमारी मास्टर क्लास, जिसमें हम हमारा टॉपिक टेंसेस मतलब काल जो हम पढ़ रहे थे। कौन कौन से काल? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, अलग अलग तरीके के काल हम पढ़ रहे थे। अलग अलग तरीका क्या होता है भाई? 3 ही तो काल होते हैं। एक तो अभी जो चल रहा है वर्तमान, प्रेजेंट, जिसमें हम कोविड को फेस कर रहे हैं। एक भूतकाल, भूतकाल कौन सा? पास्ट टेंस, जब हमने न्यू ईयर मनाया था, सोचा था बहुत अच्छा साल जाएगा। और एक भविष्य काल, दैट इज फ्यूचर टेंस, जिसमें हमें लग रहा है कि ये कोविड जो है ये जल्दी से चला जाएगा, है ना। तो था, है और गा, तीनों वर्ड्स अलग अलग थे या नहीं थे? ठीक है, यही तो पहचान होती है इनकी, जिसमें हम बोले कि करता है, रहता है, कर रहा है, कर रहा से कर रहा है, प्रेजेंट टेंस में आ जाते हैं। इसी का आप भूतकाल बना दो, करता था, खाता था, सोता था, है ना, वो भूतकाल में आ जाते हैं। और भविष्य काल में क्या आता है? करेगा, जाएगा, सोएगा, खाएगा, पिएगा, ये सारी चीजें। पिछले 2 लेक्चर्स में ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर टेंस में भी इंडेफिनिट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। उन दोनों की पहचान कैसे थी, सबसे पहले ये बताओ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, क्या पहचान थी उसकी? किसी को याद वाद है कि सारा निकल गया ऊपर से, भूल गए? फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की मुझे बताओ फटाफट कि पहचान क्या थी, और हेल्पिंग वर्ब्स कैसे यूज कर रहे थे, कौन कौन से यूज कर रहे थे? किसी को याद है या मैं ही बता दूं? मेरा ही काम है बताने का, आप लोगों को तो मतलब ही नहीं है ना, ध्यान ही नहीं देते अपन तो क्लास पे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, गा गेगी। फ्यूचर मतलब जो भी चीज बाद में होगा, जैसे जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा। अब मैं घर जाऊंगा, अब मैं खाना खाऊंगा, अब मैं सोऊंगा। तो इनसे क्या पता चलता था ये किस में थे? ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चला करते थे, जिस वाक्यों के अंत में गा, गे और गी आता था, राइट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब पूरे फ्यूचर टेंस में विल और शैल लगता है। क्या लगता है? विल और शैल लगता है। अब इनके अलग अलग चलेंगे, विल और शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव और विल हैव बीन, शैल हैव बीन। 4 तरीके के होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या चलेगा? कर रहा होगा, मतलब उसे लग रहा है कि फ्यूचर में भी वो काम चल रहा होगा, राइट। अब मैं बोलूं मैं 2 साल बाद एमए की पढ़ाई कर रहा होगा, फ्यूचर में वो चीज चल रही होगी। तो कोई भी चीज कॉन्टिन्यूअस में जब आ जाती है तो मतलब वो चीज चल रही है, उसके नाम में कॉन्टिन्यूअस है तो मतलब वो चीज चल रही है। ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके। विल शैल देखा हमने, विल बी शैल बी देखा। अब आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। किसकी? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात जो है वो हम आज की क्लास में करने वाले हैं, जिसकी पहचान कैसे करोगे आप? वाक्य को पहचानना ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वाक्य पहचान में आ गया तो फॉर्मूला तो पता ही है, सब्जेक्ट लगा दो, हेल्पिंग वर्ब लगा दो, वर्ब की फॉर्म लगा दो और ऑब्जेक्ट लगा दो, बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? देखो बच्चों, परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, इन वर्ड से लास्ट में वाक्य के क्या आना चाहिए? ये, जैसे कि वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी होगी, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, या चुकेगी, उस समय तक वो काम कर चुकी होगी। उसके आने से पहले मैं ये किताब पढ़ चुकूंगा, मतलब ये काम मैं कर चुकूंगा उसके आने से पहले। मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य कर चुकेगी। 10 बजने से पहले हम स्कूल पहुंच जाएंगे। उसके आने से पहले पिताजी अखबार पढ़ चुके होंगे। सो दैट इज चुके होंगे, चुका होगा। अगर आपको ये अजीब लग रहा होगा कि ये चुकेंगे, चुकेंगी मैम क्या कर रही है, अजीब सी बोल रही है, तो आप इसे इस तरीके से भी पहचान सकते हैं, चुके होंगे, चुका होगा, मतलब वो जो है काम वो कर चुका होगा, फ्यूचर में उस समय तक वो काम कर चुका होगा। अब विल शैल तो हम सभी में लगा रहे थे, कॉन्टिन्यूअस में हम हैव की जगह लगाते थे बी, और परफेक्ट में क्या करेंगे?
बी की जगह लगेगा हैव। क्या लगेगा? तो भाई फॉर्मूला सिंपल सा है, सब्जेक्ट लिखो, विल शैल लिखो, हैव लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। क्या लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने देखा सभी परफेक्ट टेंस में हम क्या लगाते हुए आ रहे हैं? जब हमने हैड का यूज किया पास्ट टेंस में तो भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे थे। प्रेजेंट टेंस में हैज हैव का यूज किया तो भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे थे। और इसमें भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हम यूज कर रहे हैं जब विल हैव शैल हैव तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगा रहे हैं। लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे? अब बना सकते हो आसानी से वाक्य, जैसे वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका होगा। यहां चुकेगी समझ नहीं आ रहा तो लिखो चुका होगा। ठीक है, तो शी विल हैव कंप्लीटेड। शी के साथ क्या लगाया? विल लगाया। हैव हमें लगाना ही था तो सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत लगी इसमें बनाने में? उसके आने से पहले मैं यह किताब पढ़ चुका होगा, मतलब वो आएगी जब तक मैं जो है ये किताब पढ़ चुका होगा। सो आई शैल, आई के साथ क्या लगता है? शैल लगता है कि नहीं लगता है? सो आई शैल हैव read this book before he comes. Read, read, read. स्पेलिंग सेम होती है लेकिन बोलते अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है ना? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत यहां पे? सब्जेक्ट लिख दिया हमने आई। सो आई शैल हैव read this book before he comes. अगला देखते हैं, मेरे घर पहुंचने से पहले वो गृह कार्य कर चुकी होगी। मेरे घर पहुंचने से पहले, यहां पर ये नहीं था मेरे घर पहुंचने से पहले, तो इसमें ऐड कुछ नहीं करना है। शी लिखा हमने, सब्जेक्ट लिखा, फिर हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखा? डू डिड डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म डू। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। सो वर्ब की लिखी हमने थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज, उसने बोला ना कि भाई मेरे घर पहुंचने से पहले, तो ये भी ऐड करना ही पड़ेगा। सो बिफोर आई रीच होम। आया समझ में? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आप क्या करोगे फटाफट से बताओ, तभी हम क्या करेंगे लास्ट में सारा एक बार और रिवाइज जो है वो हम कर लेंगे। 10 बजने से पहले हम स्कूल पहुंच जाएंगे, या फिर हम बोल देते हैं यहाँ पे स्कूल पहुंच चुके होंगे, एक ही बात है। अब वो समझना है कि जो कार्य है वो हो चुका होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद वो कार्य जो है वो हो चुका होगा। जैसे आप सब में देख सकते हो कि मेरे घर पहुंचने से पहले, उसके आने से पहले, 10 बजने से पहले, शाम होने से पहले, सुबह होने से पहले, एक टाइम दे दिया कि उससे पहले तक ये काम जो है वो हो चुका होगा, राइट? लेकिन कब? फ्यूचर में। कब? फ्यूचर में। उसके आने से पहले पिताजी अखबार पढ़ चुके होंगे, तो क्या बनाया? द फादर विल हैव रेड द न्यूज़पेपर। द फादर सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, द न्यूज़पेपर, ऑब्जेक्ट बिफोर ही कम्स, उनके आने से पहले। सो ये जो स्टार्टिंग में हम बता रहे हैं ना, उनके आने से पहले, सुबह होने से पहले, इसको हमेशा वाक्य में अंत में लिखेंगे हम जब भी इसका ट्रांसलेशन करेंगे। क्या करेंगे? वाक्य में अंत में लिखेंगे। आगे देखते हैं। अब यार इसी का आप बोलोगे कि मैम ये तो हमने देख लिया सिंपल सेंटेंस के बारे में, सकारात्मक एक तरीके से वाक्य हमने यहाँ पर बना लिया, अब हमें बनाना नकारात्मक वाक्य। तो भाई नकारात्मक वाक्य में हम क्या करें? कुछ नहीं करना, हमेशा से विल शैल, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब, कोई भी टेंस हो, नेगेटिव वाक्य अगर बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। लेकिन मैं बात कर रही हूं नेगेटिव वाक्य की, ना कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य की। ये बात ध्यान रखना। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या करते हो? सब्जेक्ट के बाद लगाते हो, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ चुका होता है ना? तो कोई भी सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक मतलब नेगेटिव सेंटेंस में अगर चेंज करना है तो क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद उठाकर नॉट लगा दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। बाकी सारा का सारा ऐसे की ऐसे रहेगा। जैसे मेरे सोने से पहले तुम अपना निबंध पूरा नहीं कर चुकी होंगी,
नहीं आ गया ना यहाँ पे, तो क्या किया, यू सब्जेक्ट विल, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाया नॉट नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, फिर हैव कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? क्या करना है नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। विल हैव, शैल हैव के बाद नॉट नहीं लगेगा। कहीं आप ऐसे करो विल हैव नॉट, ये वाली गलती होती है जो स्पॉट द एरर में पूछी जाती है और बच्चे नहीं समझ पाते कि बच्चे क्या लगा देते हैं, सब्जेक्ट प्लस, मान लो आपने लगाया विल हैव नॉट, सो विल हैव नॉट तो होगा ही नहीं, विल नॉट हैव होता है, विल हैव नॉट नहीं होता। तो विल हैव के बाद नॉट नहीं लगाना, विल के बाद मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। मेरे स्कूल जाने से पहले वह अपने कपड़े नहीं धो चुकी होगी, सो शी विल नॉट हैव वॉश्ड हर क्लोथ्स। शी मतलब सब्जेक्ट, वह, विल हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने शी के साथ, नॉट नेगेटिव सेंटेंस बनाना था, have washed her clothes, washed is verb की third form, and then object, and then remaining part of the sentence। कोई दिक्कत? बना लोगे वाक्य? अब इतनी देर से हम 3 क्लासेस से बनाते हुए आ रहे हैं, अब भी नहीं बना पाओगे? ऐसा कैसे? ये चीजें तो अब टिप्स पे हो जानी चाहिए कि वाक्य कैसे बनाना है। फर्स्ट क्लास देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिटेल में उसमें बताया हुआ है कि किस तरीके से हम लगा रहे हैं चीजों को। यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी, अगर यहां तक क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो अगला है, उसके भोजन करने से पहले हम बाजार से सब्जी नहीं ला चुके होंगे। उसके भोजन करने से पहले, तो इसको तो इग्नोर कर दो, ये तो हम लास्ट में लगाएंगे, है ना। उसके भोजन करने से पहले हम बाजार से सब्जी नहीं ला चुके होंगे, दैट इज वी, वी के साथ शैल। क्यों आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, याद है या भूल गए? आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सभी के साथ विल लगता है ना। सो आई और वी में वी के साथ हमने क्या लगाया, शैल, हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैव लगा दिया, देन ब्रॉट। सो व्हाट इज ब्रिंग, ब्रॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दी वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट, और अब हम बताएंगे कब से पहले, फ्रॉम द मार्केट बिफोर। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुके होंगे। बिफोर के बाद आगे का तो इसने लिखा ही नहीं। उसके भोजन करने से पहले हम बाजार से सब्जी नहीं ला चुके होंगे, सो वी शैल नॉट हैव ब्रॉट द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट बिफोर ही ईट्स फूड। आगे, सूर्य छिपने से पहले हम खिलाड़ी मैदान से वापस नहीं आ चुके होंगे। सो इजी है, सूर्य छिपने से पहले हम खिलाड़ी, प्लेयर्स की बात करिए तो आई और वी के साथ केवल शैल का यूज होता है, बाकी सबके साथ तो हम विल लगाते हैं। हम डेली ना रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप देख सकते हो आई के साथ सभी लोग विल का ही यूज करते हैं, आई विल डू दैट। आई और वी के साथ शैल का यूज होता है। किसका यूज होता है, शैल का। ये वाली गलतियां नहीं करनी। हम बोलते हैं यार अरे ये तो बढ़िया लग रहा है, मतलब बोलने में सही सा लग रहा है, यही सही आंसर होगा। नहीं, स्पॉट द एरर में यही गलती करते हैं और टीचर्स ना ऐसे ही सवाल जबरदस्ती देते हैं, ठीक है। चलो अब विल, हैव, शैल हैव तो हम लोगों को आ गया है समझ में। नेगेटिव वाक्य हमने देख लिया, अब बनाओ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बना लोगे? क्या करोगे इंटेरोगेटिव में? कुछ नहीं करना, विल शैल को उठाकर सब्जेक्ट से पहले लगा दो। कैसे लगाओगे? मिटाना पड़ेगा मुझे, ये इसे मैं मिटा देती हूं। और अब बताओ मुझे कैसे बनाओगे, इसका फॉर्मूला बताओ कैसे बनाओगे। इसके बाद ना बहुत सारे वाक्य करेंगे सबसे रिलेटेड, मतलब ऐसे नहीं है जैसे अभी मैं परफेक्ट पढ़ा रही हूँ तो मैं परफेक्ट से रिलेटेड ही आपसे जो है वाक्य बनवाती हूँ।
हम बाद में क्या करेंगे, हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को मिला के सारे सेंटेंसेस जो है वो हर मास्टर क्लास में ट्रांसलेट किया करेंगे। तो देखो भाई, अब यहां पर बनाना इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का सीधा सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना होता इंटेरोगेटिव में। हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, उसको उठा के सब्जेक्ट से पहले लगा दो। तो क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और बाद में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या किया हमने, बस विल शैल को उठा के सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, इतना ही किया। इसके अलावा और कुछ किया नहीं किया ना, इजी था, देख लो। अब अगर मुझे इसी का बनाना है, शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, इसका बनाओ अब इंटेरोगेटिव वाक्य। तो क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब विल है, तो लिखो विल, पहले लिखो विल। अब विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारी, ये शी जो है वह सब्जेक्ट है, तो हमने लिखा शी। विल शी हैव, यही चल रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हैव, फिर लिख दो वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हर होमवर्क। कोई दिक्कत आया समझ में, इंटेरोगेटिव बनाना। कहां गया, ये रहा। और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं कि नहीं लगाते इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, तो बना दो इसका ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव। यहीं पे सारे तरीके के फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे आपको, आगे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अलग अलग क्यों देखना है, एक ही वाक्य में देख लेते हैं ना। यहां क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो लिखो विल शी हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, ये तो इंटेरोगेटिव हो गया। अब इस इंटेरोगेटिव का नेगेटिव बनाओगे तो विल शी, और मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, तो लगाओ फटाफट। विल शी नॉट हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, यही होगा। Will she not have completed her homework, यही होगा ना। क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद में लगता ही लगता है, चाहे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा या फिर केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। क्या लगाना नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, एक दो एग्जाम्पल्स और देख लो। जैसे सुबह होने से पहले हम दिल्ली पहुंच चुके होंगे, तो क्या बोला, ये सुबह होने से पहले हमेशा वाक्य के बाद में लगाओगे। जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस बोलती हूं ना मैं, वो हमेशा बाद में लगेगा। तो कैसे लिखोगे, सुबह होने से पहले हम दिल्ली पहुंच चुके होंगे, वी शैल हैव रीच्ड। क्या करा, वी के साथ शैल लगाते हैं, वही लगाया, फिर हैव लगाया, फिर लगाई वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस मतलब सुबह होने से पहले। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? आगे बढ़ सकते हैं हम। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बचा हुआ है अभी हमारा, क्योंकि आज हम ये फ्यूचर टेंस खत्म करके ही रहेंगे। बहुत हो गया, कई दिन हो गए इसको चलते हुए, 2 लेक्चर हो गया, आज तीसरा लेक्चर है इसका। चलो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक तो कॉन्टिन्यूअस की बात आ जाती है जब, तो एक चीज हमें पता चलती है कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा। कोई सा भी टेंस हो, कुछ भी हो, पहचान होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की कि एक समय दे रखा होगा कि भाई में रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी, अंत में क्या आएगा, से रहा होगा। से रहे होंगे, से रहे होंगे, इस तरीके से पहचान होती है इनकी। ठीक है, फ्यूचर
कॉन्टिन्यूअस की। तो वाक्यों में क्या दिया होता है? समय दिया होता है। वाक्य में समय दिया होता है, जबकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं दिया होता। उसमें बोलते हैं कि वो खाना खा रहा होगा, उसमें कोई समय नहीं दिया होता। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? वो सुबह से खाना खा रहा होगा। समय दे दिया ना, क्या दे दिया? समय दे दिया। वो सुबह से पढ़ रहा होगा। लेकिन जो केवल कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें समय नहीं होता। उसमें क्या होता है? वो पढ़ रहा होगा, राम पढ़ रहा होगा, राम सो रहा होगा, राम खा रहा होगा, मैं जा रहा हूंगा, मैं काम कर रहा हूंगा, कुछ भी बोलो, उसमें समय नहीं दिया होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको समय दिया जाएगा। समय कैसे दिया जाएगा? तो भाई देखो, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को मिलाया ही है ना। परफेक्ट टेंस में क्या कर रहे थे? विल हैव, शैल हैव का इस्तेमाल कर रहे थे। सेम इसमें भी वही कर रहे हैं। बीन का इस्तेमाल आ गया क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की देखें तो उसमें क्या कर रहे थे? हैज बीन, हैव बीन, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो उसमें क्या कर रहे थे? हैज बीन, हैव बीन, सिंस और फॉर, इनका इस्तेमाल हो रहा था या नहीं हो रहा था? हो रहा था ना। पास्ट में क्या हुआ? हैड बीन। फ्यूचर में क्या हो रहा है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। क्या है ये सारा खेल ही ना टेंस के अंदर इतना सा होता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इनको ही आगे पीछे करते रहो और सारे टेंसेस जो हैं इजीली आपको आते रहेंगे। ठीक है। अब जैसे ये तो हमने देख लिया कि सब्जेक्ट लगाएंगे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगाएंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट और टाइम रेफरेंस, मतलब सिंस और फॉर का इस्तेमाल, सिंस और फॉर का इस्तेमाल। अब बताओ सिंस का इस्तेमाल कहां पे, फॉर का इस्तेमाल कहां पे? तो बेटा सिंस का इस्तेमाल तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। व्हाट इज पॉइंट ऑफ टाइम? मतलब जब हमें पॉइंट दे रखा हो कि सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, सिंस मंडे, सिंस 1998, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है हमें, राइट? सिंस 2020 पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है। फॉर का इस्तेमाल होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। जब हम क्या बोलें? फॉर 2 hours, ड्यूरेशन दी है। क्या दी है? ड्यूरेशन दी है फॉर 2 hours। इसी में गलती कर देते हैं आधे से ज्यादा बच्चे। तो क्या कर देते हैं? सिंस 2 hours लिख देते हैं। तो ये गलतियां नहीं करनी है। जैसे फॉर 2 hours, फॉर 3 days, फॉर 4 years। हमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता, हमें केवल ड्यूरेशन पता है कि कितने समय से वो काम हो रहा था। ठीक है, 4 साल से, 2 साल से, 1 साल से, कितने समय से वो काम हो रहा था। देखो, पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। तो कैसे बनाओगे इसको? कोई करेगा ट्राई बनाने का? बना दो यार। फादर, फादर के साथ क्या लगाऊं? विल, क्योंकि आई और वी के साथ ही केवल हम शैल लगा रहे थे। सो फादर विल हैव बीन, पढ़ने को क्या बोलेंगे? रीडिंग। विल हैव बीन, रीड के साथ आईएनजी लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। फादर विल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। ऑब्जेक्ट हो गया, क्या पढ़ रहे हैं? न्यूज़पेपर। कब से? 10 मिनट से। सो 10 मिनट, व्हाट इज 10 मिनट? 10 मिनट इज ड्यूरेशन फॉर 10 मिनट्स। कोई दिक्कत आई यहां पे बनाने में आपको इसको? फादर विल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। इजी था। अब भाई इसी का बना दो इंटेरोगेटिव। क्या बना दो? इसी का इंटेरोगेटिव बनाओ। तो बना दो। इंटेरोगेटिव में क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी केवल विल शैल है। यहां पर इस बात का याद रखना, विल हैव शैल हैव नहीं है। तो इंटेरोगेटिव कैसे बनाओगे इसका? विल लगा दो, पहले उठा दो सब्जेक्ट से पहले। विल
father have been reading, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ना, न्यूज़पेपर। टाइम हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद में लिखोगे, पहले नहीं लिखोगे। न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स और अंत में लगा दो क्वेश्चन मार्क। सो विल फादर हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स? क्या पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे? समझे? इसी का नेगेटिव बनाओ, इस वाले वाक्य का नेगेटिव बनाओ। नेगेटिव में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। बनाओ नेगेटिव सेंटेंस। फादर हेल्पिंग वर्ब विल, नेगेटिव के लिए नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव नहीं है। अब बनाओ इसी का इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य बनाओ इसी का। भाई प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य बनाना है तो क्या करोगे? ये था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हम नेगेटिव बनाएंगे तो भाई इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगता है। क्या लगता है? सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगता है। सो यहां पर हो गया हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, सिंस ऑफ फॉर या वो वाला टाइम। यही लगेगा कि नहीं लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगा दो एंड में। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव अगर इस फॉर्मूला से बन रहा है तो हमने क्या किया? इसी का इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाया। तो क्या लिखेंगे? विल, हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट, विल फादर नॉट हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। देखो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला एज इट इज लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में नॉट। ये चेंज होता है केवल, सब ठीक है। कहीं पे भी हैव बीन के बाद में या ऐसे मत लगा देना हैव और बीन के बीच में, नहीं। ठीक है, आगे चलें। अब ये आगे वाले वाक्य आप बनाओगे। मैंने एक ही वाक्य में आपको कई चीजें बता दी, अब बचा काम आपका और मैं इसे मिटा रही हूं, तो याद कर लो क्या बताया था। ठीक है, अगला सेंटेंस दिख रहा होगा आपको? दिख रहा है क्या अगला वाला सेंटेंस? माताजी आधे घंटे से खाना बना रही होंगी। थक गई होगी मम्मी, तो पसीने आ गए होंगे ना। पर अभी तो हमें वाक्य बनाना है, वो बनाओ। क्या वाक्य? कि भाई माताजी आधे घंटे से क्या कर रही होगी? खाना बना रही होगी। जल्दी से वाक्य बताओ मुझे बनाकर, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ना क्या है, इसी के साथ हमारा फ्यूचर टेंस खत्म ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। हमें केवल प्रैक्टिस की जरूरत होगी, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम और रिवीजन करेंगे, मेगा क्विज खेलेंगे और उस क्विज में देखना ऐसे ऐसे सवाल दूंगी मैं आपको कि तोते उड़ जाएंगे आपके। इसलिए ढंग से पढ़ाई करके आना मेगा क्विज के लिए। चलो, सारे लेक्चर्स आप देख सकते हो, वापस से रिकॉर्डेड आपको मिल जाते हैं लगे हुए। माता जी आधे घंटे से खाना बना रही होगी।
क्या कर रही होगी माता जी? आधे घंटे से खाना बना रही होगी। इसको फटाफट से चेंज करो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। सही है। मदर विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस हाफ आवर। नहीं, सिंस क्यों लिख रहे हो भाई? ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया, अभी बताया था। यही गलती बताई और यही कर दी। ये सिंस और फॉर तो ना लिख लो, छपवा लो अपने माथे पे। सिंस का यूज कहां करोगे? सिंस का यूज बेटा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करोगे। पॉइंट ऑफ टाइम। सारा वाक्य सही लिखा, केवल सिंस और फॉर का इस्तेमाल गलत कर दिया। फॉर का यूज कहां करोगे? ड्यूरेशन के लिए। तो भाई आधा घंटा ड्यूरेशन ही तो हुआ। आधा घंटा क्या हुआ? ड्यूरेशन। सो मदर विल हैव बीन कुकिंग। कुकिंग क्यों लिखा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फूड फॉर हाफ एन आवर। इस तरीके से बनेगा। किस तरीके से? ऐसे। सेंस ऑफ फॉर की गलती कर ली, बाकी सही था। ठीक है, तो चलो फटाफट से क्विज खेल लेते हैं हम, उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। सो क्विज का पहला सवाल जो है वो आपके सामने ये रहा। My mom blank space for 2 days by the time I see her. My mom blank space for 2 days by the time I see her has been traveling, will has been traveling, will have been traveling या none of the above. जल्दी से बताओ क्या लगेंगे। अभी तो फॉर्मूले पढ़े हमने सारे, वही लगाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। They'll be exhausted by dinner. They will have been blank space hockey for 7 hours. So they will have been वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना और ऑप्शंस देखो क्या दिए हैं। प्लेइंग, प्लेड, प्ले, नन ऑफ द अबव। इजी होना चाहिए। अब हिंट दे चुकी हूं मैं आपको। सेकेंड क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन है, will you blank space here for 10 years by the time of the Christmas party? Will you have been worked, have to work, will have been working या none of the above? ध्यान रखना, will have been, shall have been के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। बाकी किस किस में वो नहीं लगा हुआ या क्या है? Next question. It is a 24-hour relay. They'll only have been blank space for half the time by 6 p.m. Only, they will only have been blank space half the time by 6 p.m. चले? सो हमारा पहला सवाल क्या था? माई मॉम, मॉम के साथ विल लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? सो विल किस में है? सबसे पहले देखो, इसमें और इसमें, है ना। अब हमें पता है विल हैव बीन और शैल हैव बीन के साथ क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यही लगता है। तो भाई विल हैव बीन, सो माई मॉम विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days। फॉर क्यों लगा है? क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हुआ था। बाय द टाइम आई सी हर, मेरी मम्मी क्या कर रही होगी? मेरी माँ क्या कर रही होगी? 2 दिन से ट्रैवल कर रही होगी जिस समय मैं उन्हें देखूंगा। तो उस समय वो क्या कर रही होंगी? 2 दिन से ट्रैवल कर रही होंगी। नेक्स्ट, दे विल बी एग्जॉस्टेड बाय डिनर, दे विल हैव
अब मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना, विल हैव बीन लगा हुआ है देखते ही, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है, सो ऑब्वियसली प्ले के साथ हमने लगाया आईएनजी। नेक्स्ट, will you blank space here for 10 years by the time the Christmas party? So will you here for 10 days, 10 years by the time of the Christmas party, कि भाई क्या तुम यहाँ पर 10 साल से होंगे by the time of the Christmas party, जब क्रिसमस पार्टी का टाइम होएगा तब से। So will you have been, will के साथ will you have been वर्किंग, क्या तुम यहां पर 10 साल से काम कर रहे होंगे क्रिसमस पार्टी तक? तो विल हैव बीन वर्किंग, ऑप्शन नंबर सी। एंड द लास्ट वन इज इट इज अ 24-hour relay, they'll only have been blank space for half the time by 6 PM. So will have been बहुत इजी है, रनिंग, रन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमने लगा दिया। चलो तो आज की क्लास हमारी वो हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट मास्टर क्लास में हम क्या खेलेंगे, हम करेंगे मेगा क्विज। उसमें होंगे भाई फ्यूचर टेंस के, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल, सारे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, किसी से भी सवाल हो सकता है, ठीक है। सो अच्छे से प्रेपरेशन कर कर आना, वो सारे क्विज कॉन्टेस्ट का हिस्सा होंगे, तो आप बहुत पॉइंट्स कमा सकते हो। उसमें 5 क्विज होते हैं और 25 क्वेश्चन होते हैं, सो यू कैन अर्न 25 पॉइंट्स। ओके, सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपकी रुबैना मैम के साथ क्लास होती है, दैट इज ऑन 3 PM इंग्लिश मीडियम की। देन भूमिका मैम आपको आती हैं पढ़ाने मंगलवार, गुरुवार और शनिवार फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स 3 बजे। एंड डेली मंडे टू सैटरडे श्वेता मैम आपकी क्लास लेती हैं 4 बजे, दैट इज फॉर बोर्ड एग्जाम स्पेशल, ठीक है। सो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, क्विज खेलते रहिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।